हेलो साथियों, आज हम समझाएंगे 10वीं क्लास का बहुपद पाठ से जो द्विघात बहुपद है उसे समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए द्विघात बहुपद वर्ग 10 बहुपद चैप्टर से लिया गया है। इसमें देखिए द्विघात समीकरण कैसा होता है, पहले आपको ये समझना है। द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है ax² + bx + c। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद द्विघात भी नहीं, किसी भी द्विघात समीकरण में दो शून्यक होते हैं, ये चीज़ आपको जानना है। कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो इसमें केवल दो ही समीकरण होंगे, दो ही शून्यक होंगे। ठीक है, शून्यकों की जांच कैसे करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, योग का अर्थ होता है जोड़। ठीक है, अल्फा और बीटा को अगर जोड़ते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुना बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा इसको कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला c/a। अब देखिए क्या है, शून्यक निकालने के दो विधि होते हैं। ठीक है, जहाँ पर लाइट आ रहा है, ये लाइट में यहाँ गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, शून्यक निकालने के दो विधि होते हैं। ये लाइट थोड़ा सा यहाँ मार रहा है, आप यहाँ लिख लीजिएगा। शून्यक निकालने के दो विधि होते हैं, पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है शून्यक विधि। ठीक है, ये सब भी आपको याद करना है। ये पूरा आपका पहला बेसिक पॉइंट बता दिए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट मार के कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए डी कहते हैं विवेचक को, विवेचक बोले या डी बोले। ठीक है, इसी का इंग्लिश होता है। अब विवेचक बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, b² - 4ac। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कभी विवेचक निकालने के लिए बोल देगा तो उस समय आपको बनाना पड़ेगा। अब देखिए कुछ पॉइंट होते हैं, इसको निकालने के लिए कहते हैं कि वास्तविक एवं समान है कि नहीं। ठीक है, वास्तविक एवं समान है कि नहीं, इसको जानने के लिए क्या करते हैं, पहला देखिए ये सूत्र को आप लिखिए, वास्तविक एवं समान, इसका फॉर्मूला था b² - 4ac = 0। 0 के बराबर अगर ये मान हो जाएगा तो ये वास्तविक एवं समान होंगे। समान का अर्थ ही होता है बराबर। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, इस सब चीज़ को हम उदाहरण के साथ बताएंगे, लेकिन पहले आप सूत्र को लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद है वास्तविक एवं असमान। अब असमान कर दिया तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर नॉट इजिकल टू लगेगा, b² - 4ac नॉट इजिकल टू 0। ठीक है, यहाँ पर नॉट इजिकल टू है, थोड़ा सा लाइट है, इस लाइट को हम थोड़ा सुधार देते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, नॉट इजिकल टू, b² - 4ac नॉट इजिकल टू 0। अब यदि पूछे कि वास्तविक एवं छोटा, छोटा जब बोल दिया तो समझ जाइए कि b² - 4ac ये छोटा हो जाएगा किससे, 0 से। ठीक है, उसी प्रकार एक आता है बड़ा, तो बड़ा कैसे होगा ये देख लीजिए। वास्तविक एवं बड़ा जो होगा वो b² - 4ac से, ये बड़ा का चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, इसको आप याद रखिएगा, है ना। 0 से अगर ये बड़ा हो गया तो समझ जाएंगे कि ये वास्तविक एवं बड़ा है। ठीक है, अब इसका मतलब देखिए ये वास्तविक यहाँ पर उतर जाएगा, एवं उतर जाएगा, और ये तो है ही। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, 6x² - 7x - 3। देखिए अब यहाँ आपको समझना है, क्या लिखें, 6x², इस समीकरण पर आप मिलाइए। यहाँ पर ax² लिखा है तो a हम दे दिए, a के जगह पर 6 आया है, b के जगह पर 7 आया है और c के जगह पर 3 आया है। देखिए यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, उससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, तो ये -7, तो इसमें हम निरूपित ऐसे कर लेंगे, a = 6, b = -7 और c = -3। ठीक है, अब इसको हम सिखाते हैं शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b का मान कितना है, -7, ये माइनस तो सूत्र वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये जब आ गया, इसको थोड़ा सा नीचे में समझा देते हैं। यहाँ पर
देखिए यहाँ समझा देते हैं। ये सूत्र वाला तो माइनस आएगा ही, और b का मान -7 है और a का मान 6 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। ये हो गया मेरा शून्यकों का योग, क्योंकि हम ये योग निकाले थे। ठीक है, इसी प्रकार आप गुणनफल निकाल सकते हैं अल्फ़ा बीटा, है ना। अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए c/a, फॉर्मूला यही है ना, c/a। तो c का मान है -3 और a का मान है 6, यही मेरा आंसर हो गया। अब ये दो चीज़ तो आप निकालना सीख गए। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम अगला चीज़ आपको निकालने के लिए सिखाएंगे। तत्काल हम इसको मिटाते हैं। उसके बाद देखिए अब आपको सिखाते हैं कि शून्यक निकालने के दो विधि होते हैं। पहला है गुणनखंड विधि और मूल विधि। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे निकालिएगा कि दो शून्यक अगर निकालने बोलेंगे तो इस क्वेश्चन पर दो शून्यक निकाला जाता है। तो हम चलते हैं पहले मूल विधि पर, है ना। मूल विधि का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ये सूत्र है। ठीक है, अब हम तो जान गए थे कि a का मान कितना है, b का मान कितना है और c का मान कितना है। ठीक है, बस यही चीज़ को हम इस पर बिठा देंगे, मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं। b का मान है -7, तो ये फार्मूला वाला माइनस तो आएगा ही, -7 यहाँ ले आएंगे, फिर प्लस माइनस √7 का होल स्क्वायर -4ac, ठीक है, बटे 2। अब देखिए a का मान यहाँ पर ले जाना है इंटू a का मान कितना है 6 और c का मान है -3। ठीक है, और बटे 2a, तो 2 × 6। देखिए इसी चीज़ को इस फॉर्मूला पर पुट कर दिए। ठीक है, अब ये पुट कीजिएगा, फिर हम आगे बनाते हैं। आगे देखिए क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी केवल 7 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस -7 को -7 से ही गुना करेंगे, स्क्वायर है तो ये 49 होगा। फिर माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस, फिर इन सब को गुना कर दीजिए, 6 × 18, 18 × 4 72। ठीक है, बटे 6 दूनी 12। फिर यहाँ पर क्या करते हैं 7 प्लस माइनस और इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 1, 7 × 4 11, 1 12, 121/12। अब देखिए क्या करते हैं इसको, ये 7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 11 होगा बटे 12। अब देखिए ये प्लस और माइनस का मतलब क्या है, प्लस और माइनस का मतलब है कि 11 में एक बार 7 जुड़ जाएगा और 12 से भाग लगेगा, और 11 में एक बार 7 घट जाएगा और 12 से भाग लगेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ समझाते हैं। देखिए अगर जोड़ देते हैं तो 18 होता है, 18/12 कटा देंगे तो 9 और ये 6, फिर ये 3, ये 3 दूनी 3 × 9 होता है और 3 दूनी 6 होता है, यानी ये एक आ गया 3/2। ठीक है, ये एक शून्यक हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, एक बार इसको घटा देते हैं। घटाने के बाद क्या हो जाएगा 4/12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 3/2 और यहाँ 1/2, 1/3। ठीक है, ये तो मेरा आंसर हो गया। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गलती था, क्योंकि 11 में 7 घटाएंगे तो ये माइनस में होगा, इसलिए ये माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल के आता है मेरा, एक आंसर है 3/2 और एक -1/3। ठीक है, ये दो आंसर आता है। ये मूल विधि से था, इतना आप जो भी देखें ये मूल विधि से था। अब आपको हम गुणनखंड में सिखाएंगे, है ना, गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो सवाल है 6x² - 7x और -3। ठीक है, यही तो सवाल है। अब इस सवाल को आप क्या कीजिएगा, देखिए जब इस तरह से सवाल हो तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना कीजिएगा। ठीक है, तो इन दोनों को गुना करते हैं, 6 × 3 कितना होता है 18, और 18 का आप लघुत्तम निकालिए, 2 × 9 18 होता है ना। अब देखिए यहाँ पर लघुत्तम क्यों निकालते हैं, लघुत्तम इसलिए निकालते हैं कि ये बीच वाले चीज़ आ जाना चाहिए।
9 में अगर 2 घटाएंगे तो 7 आ जाता है। आप जोड़िए घटाइए, है ना, जो भी करना है आपको बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। यदि इस तरह आ जाता है तो समझिए ये मेरा ठीक है। अब इसको भाग में बांट देंगे। ये 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ये कैसे किए देखिए। ये 9x को यहाँ लाए और ये 2x को यहाँ लाए। अब -9x में अगर 2x घटा देते हैं तो -7x होता है कि नहीं, ठीक है। जब ये समझ गए अब यहाँ से बन जाता है। अब 4 भाग में बट गया है तो 2 भाग को अलग कीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3x, तो यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 3 और यहाँ पर +1 लाइए क्योंकि दोनों में कॉमन 1 ही है, और फिर यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3। तो हम गुणनखंड पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि क्या करना है, ठीक है। इसमें यही करना है आपको कि एक बार बाहर वाला देखिए, यहाँ पर 3x है और यहाँ भी बाहर में 1 है, तो इसको एक साथ कीजिए और एक लाइए अंदर वाला, इन दोनों में एक जैसा मिल गया है तो समझिए ठीक है। तो इसको लाते हैं 2x माइनस 3, ठीक है। अब यदि इस तरह से आ जाता है तो अब समझिए कि बिल्कुल अब ठीक बन रहा है। अब देखिए ये चीज़ आंसर आना चाहिए। अब क्या करना है, 3x प्लस 1 बराबर 0 लिख के, ये प्लस में है इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा -1। अब x बराबर -1/3, ठीक है, ये एक आ गया। अब इसको 2x को करते हैं, 2x माइनस 3 है तो इसको बराबर 0 कीजिए, 2x बराबर 3, फिर x बराबर 3/2। देखिए यहाँ भी आ गया, ठीक है। ये आंसर को आप समझ गए होंगे। तो ये आप 2 विधि से द्विघात समीकरण को निकालना सीख गए। अब चलेंगे हम विवेचक पर कि विवेचक कैसे निकालते हैं और इन सब चीज़ को कैसे निकालते हैं, ठीक है। जी विवेचक को निकालते हैं। विवेचक यानी d बराबर b² माइनस 4ac, ये होता है ना। तो b मेरा कितना है, -7 पर होल स्क्वायर -4 गुना a का मान है मेरा 6, ठीक है ना, जिसमें स्क्वायर लगा रहता है वो a होता है। तो ये 6 और ये c हो गया -3, तो ये 7 7 49 माइनस 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 प्लस हो गया और इन सबको गुना करेंगे तो 72 आएगा, इन सबको जोड़ देंगे तो 121, ठीक है। अब देखिए ये तो मेरा विवेचक का आंसर हो गया, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। लेकिन वास्तविक एवं समान है कि नहीं, अब देखिए यहाँ पर इस b² माइनस 4ac का आंसर कितना है, देखिए b² माइनस 4ac सूत्र है और इसका आंसर 121 आया। तो ये 121 बराबर 0, क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो जब बराबर नहीं होगा तो समझ जाएंगे कि ये जो आंसर मेरा आया है ये वास्तविक एवं असमान है। किसी में 0 आ जाएगा दोनों तरफ, है ना, इसका आंसर अगर 0 आएगा तो समझ जाएंगे समान है। यदि 0 से छोटा आ जाएगा -1 में तो समझ जाइए कि आप वास्तविक एवं छोटा है। यदि 0 से बड़ा आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि वास्तविक एवं बड़ा है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये असमान तो है ही लेकिन बड़ा भी तो है, 121 बड़ा है 0 से, तो ये मेरा वास्तविक एवं बड़ा है और वास्तविक एवं असमान है, ये दोनों चीज़ है, ठीक है। अब सब चीज़ को समझ गए होंगे। इसी प्रकार हम कुछ क्वेश्चन को दे देते हैं, आप बनाइएगा और याद कीजिएगा, ठीक है। यदि इस वीडियो को देखकर आप द्विघात समीकरण समझ गए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इस उद्देश्य से भेजिए कि ताकि वो भी सीख सके, ठीक है। जय हिंद। साथियों, यदि आप मेरे इस वीडियो से ज़रा सा भी सीख प्राप्त किए हैं, कुछ ज्ञान मिला है, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले आप लाइक कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन के घंटे को प्रेस कीजिए ताकि दूसरी बार अगर हम वीडियो डालें तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप ज्ञान प्राप्त कर सकें।